एक्सरसाइज 19.7 से यहाँ पे हम बहुत पहले एक दो क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद कैसे टी मानना है। इसमें 24 क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पहला, cos रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है 1/x² साइन 1/x। तीसरा क्वेश्चन है 1/x² cos 1/x। चौथा क्वेश्चन है e⁻x cos e⁻x प्लस 2 इंटू dx। पांचवा क्वेश्चन है साइन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 dx। छठा क्वेश्चन है x² सेक x³ dx। सातवां क्वेश्चन है x⁻1/3 साइन x⁻4/3। आठवां क्वेश्चन है x² प्लस 1 cos x³ प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। पहले हम 8 क्वेश्चन को ही देखेंगे, मुश्किल से 15 मिनट का ही एक्सरसाइज है ये, देखिएगा। दिख रहा है ना साफ से? ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जो करने वाले हैं, इस रूट एक्स को अगर हम टी मान लेंगे ना तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसमें यदि हम इसको टी मान लें तो ये वाला और ये वाला कंप्लीट एक साथ खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम टी मान लें तो ये और ये एक साथ बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यदि इसको टी मान लें तो ये वाला और ये वाला एक साथ बिल्कुल कंप्लीट खत्म होगा। यहाँ इसको यदि टी मान लिया जाए तो ये दोनों का दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। इसको यदि टी माना जाए तो ये वाला और ये वाला एक साथ खत्म हो जाएगा। इसको यदि हम टी मान लें तो ये और ये एक साथ खत्म हो जाएगा। इसको यदि हम टी मान लें तो ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे, वही बता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन देखना थोड़ा। इंटीग्रेशन है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स dx का। क्या बताया गया, इस रूट एक्स को t मान लो। देखो कैसे मानते हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स बाई डी एक्स इधर होगा dt बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। देखो dx ऊपर में, रूट एक्स नीचे में, ये दोनों के बदले क्या आ गया, 2 डी टी। तो फॉर्मूला के क्वेश्चन के जगह पर सेट करो, cos रूट एक्स इज इक्वल टू क्या कहे थे तुम, t, और dx बाई रूट एक्स के बदले क्या आ गया, 2 डी टी। तो अभी 2 को बाहर करेंगे, cos t इंटू टी डी टी क्या होगा, 2 साइन t प्लस c, मतलब 2 साइन t आपने किसको कहा था, रूट एक्स को, प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। कुछ ऐसा टफ तो नहीं लगा हमको? ठीक है, जिस किसी को समझने में दिक्कत हुआ है फिर दूसरा क्वेश्चन समझा रहे। देखिए 1/x² साइन 1/x dx क्या बोला गया, इसको टी मानने। लेट 1/x इज इक्वल टू टी, d1/x बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx।
1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x², dt/dx। तो 1/x² dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस उधर चला जाएगा। अब देखो 1/x² इंटू dx, ये दोनों आपस में गुना में है, ऐसा ही है ना। 1/x² इंटू dx के बदले क्या आ रहा है, -dt। तो साइन 1/x के बदले t और dx इंटू 1/x² के बदले -dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस cos, और t के बदले क्या माने हो, 1/x प्लस c। इसमें कहाँ पे दिक्कत होगा, एक स्टूडेंट को केवल t मानने में ही दिक्कत हो सकता है कि t किसको मानेंगे। आप 2 4 5 क्वेश्चन लगातार बनाएंगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि t किसको मानते हैं। t हम उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन अगला हो जाए। जैसे इस √x को अगर t मानेंगे तो dx इंटू 1/√x इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यदि इस √x को t मानेंगे तो dx इंटू 1/√x इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यदि हम इस √x को मानते तो ये नहीं आता, क्योंकि cos थीटा के जगह पर है। तो जनरली जो थीटा के जगह पर है उसी को माना जा रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ भी थीटा की जगह पर, 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 यहाँ भी थीटा के जगह पे है ना। अभी अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ है तो लगातार 2 4 5 क्वेश्चन हम बता देते हैं। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, 24 का 24 में हम बता देंगे कि कैसे ये क्वेश्चन 24 का 24 किस में टी किसको मानेंगे और कैसे बन सकता है। एक काम करते हैं, हम 2 क्वेश्चन बताए हैं, अभी 24 का 24 में आप लोग यदि कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे या किताब भी लेकर के बैठे होंगे तो किसको टी मानना है ये आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ से 1 से लेकर 24 तक लिख देते हैं। आप एक ना डॉट या कोई ऐसा निशान दे दीजिए कि जिसको टी मानना है, और अपनी किताब में ही देते चले जाइए, ठीक है। उससे होगा क्या, बनाते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि किसको टी मानना है। 2 4 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि किसको टी माना जाता है, ठीक है। तो जब 2 4 5 7 8 क्वेश्चन बनाएंगे तो किसको टी माना जाता है यदि आपको मालूम हो जाता है तो फिर देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वैसे स्थिति में कि आप फंस गए कि इसमें किसको टी मानेंगे, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो तो आपका तो किताब में डॉट दिया हुआ रहेगा ना कि किसको टी मानना, फिर आप देख करके वहां पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि एक बार इसको तो हम बता चुके, देख लीजिए। उसके बाद 1 से लेकर 24 तक में हम लिख देते हैं कि किसको टी मानना है, ठीक है। और आप अपने कॉपी या किताब में डॉट का निशान दे देंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि हम बनाते वक्त कि किसको टी मानना है और काम करना है। और विश्वास रखिए कि यदि ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होगा तो फिर 8 जो एक्सरसाइज इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। एट शायद है या 9 है, तो देखना पड़ेगा हमको, देख लेते हैं। अरे गोलू बोला था लिखिए मत, काहे लग कॉपी में लिखते हैं, मोबाइले में सेंड कर दीजिए और पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देख लेते हैं 8 एक्सरसाइज में क्या है। 8 में तो बहुत क्वेश्चन है और सब का सब ऐसा ही बनेगा, 76 क्वेश्चन है। 9 में क्या है भाई, हाँ 9 थोड़ा अलग है, हाँ तो 8 भी आपका टोटल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। कहाँ गया 7 नंबर, कहाँ गया, ये तो है। देखो हम एक तरफ से लिखते जा रहे हैं, cos √x बाई √x dx। दूसरा क्वेश्चन है 1/x² cos 1/x dx। तीसरा क्वेश्चन है 1/x², यहाँ साइन है ये दूसरा में। तीसरा में है 1/x² cos 1/x dx। चौथा में e पे पावर x cos e पे पावर x प्लस 2 dx। पांचवा में साइन √x प्लस 1 बाई √x प्लस 1 dx। छठा में x² सेक x³ dx। सातवां x पे पावर 1/3 साइन x पे पावर 4/3 dx। आठवां
एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2dx। नौमा में है कॉस log x बाई एक्स। इसका बेस में ई दिया हुआ है, तो ई दिया हुआ रहे अथवा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 हो गया। 10 नंबर, 10 में 2 क्वेश्चन। कौन कौन? सेक a स्क्वायर log x बाई एक्स डी एक्स, और इसका दूसरा कॉसेक a स्क्वायर log x बाई एक्स डी एक्स। 11 नंबर साइन 2 प्लस 3 log x बाई एक्स डी एक्स। 12 नंबर tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। 13 नंबर 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर log एक्स डी एक्स। 14 नंबर ई पे पावर एक्स tan ई पे पावर एक्स सेक ई पे पावर एक्स। 15 नंबर सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। 16 नंबर 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। 17 नंबर साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। 18 नंबर ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स डी एक्स। 19 नंबर, हाथ दर्द करता है जी लिखते लिखते, कॉस स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई रूट एक्स डी एक्स। 20 नंबर सेक, यहाँ पे देखो सेक क्यू है, सेक स्क्वायर होगा, किसी के किताब में सुधारा हुआ भी होगा और इंग्लिश मीडियम जो होगा उसमें तो दिया हुआ ही होगा, यहाँ क्यू ना हो करके स्क्वायर होगा। 21 नंबर कॉस रूट ए एक्स प्लस बी बाई रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। 22 नंबर साइन क्यू है, यहाँ साइन क्यू होगा 3 प्लस 2 log एक्स। देख लीजिए इसको, 22 नंबर को भी आप देख सकते हैं कि साइन क्यू है या नहीं है, ठीक है। किताब में देख करके बताइए हमको, जिसका पुराना किताब है। एक बचा 24 को भी रोक लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको क्या बताया गया कि थीटा के टर्म में जो है उसी को हम लोग टी मानेंगे। तो यहां भी देखो थीटा ये हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया, ये थीटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कंप्लीट ये वाला, log x, यहाँ भी log x। थीटा तो यही ना है, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको टी मानिएगा ना तो बाद बाकी dx बाई x खत्म हो जाएगा। log x को टी मानेंगे तो dx बाई x खत्म हो जाएगा। 2 प्लस 3 log x को मानेंगे टी तो dx बाई x खत्म हो जाएगा। 12 नंबर को हम अभी रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसको अभी रोक रहे हैं क्योंकि ये उससे अलग है। log x को टी, यहाँ पे इसको भी रोक लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए टी, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टी। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, तो 2x इंटू डी एक्स खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, साइन का माइनस कॉस टी, तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही उसका आंसर होगा। इसको यदि आप टी मान लेते हैं तो कॉस का आता है डिफरेंशिएशन माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, ये कॉस, साइन की जगह कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, वही आंसर होगा इसका। इसमें थीटा की जगह पर जो कुछ भी है उसी को टी मान रहे हैं, जो कुछ भी थीटा के स्थान पर है उसी को हम लोग टी मान रहे हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि टी किसको मानेंगे, यहां से ये चीज स्पष्ट हो गया होगा कि टी किसको मानेंगे।
अब 2 क्वेश्चन मैंने देखा था, 2 क्वेश्चन के अलावा 2, 3, 4, 5 और देख लेते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं। उसके अलावा 12 और 14 को भी देख लेते हैं। देखो है इसमें भी कुछ नहीं, tan रूट एक्स को यदि t मानेंगे ना तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, ये भी, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट। तो इसका यदि आप आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, और tan रूट एक्स को हम t मान रहे हैं तो t²/2 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आएगा tan स्क्वायर रूट एक्स बस प्लस सी, tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। वैसे ही यहाँ पे है इस e पे पावर, देखो कोई भी इन दोनों में थीटा की जगह पर जो है e पे पावर x, किसी को t मान लो, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x, मतलब e पे पावर x इंटू dx कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों के बदले आ जाएगा dt, तो बचेगा sec t इंटू tan t, और sec t इंटू tan t का इंटीग्रेशन होगा sec t, मतलब इसका आंसर होगा sec e पे पावर x प्लस c बस। तो हम इसी में आपको लगभग 23 तक तो बता चुके, 24 नंबर भी बता देंगे, कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं वो करके दिखा देते हैं, मतलब मान करके कैसे करते हैं 2 क्वेश्चन बताए, और भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं हम, और किसको मानते हैं ये आपको समझाना था, ये आपको हम समझा दिए। अपने किताब में डॉट देकर के पहचान बना लीजिए ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और मान करके फिर कैसे बनाते हैं लगातार 3, 4, 5 क्वेश्चन और भी बता देते हैं, साथ में 12, 14 और एक 24 नंबर बता देते हैं, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, ये लो, अभी कह रहा है कि सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर सिंह बोल रहा है नहीं दिखता है सर, नहीं दिखता है तो रिजोल्यूशन बढ़ाओ, 480 करो उसको। दिलखुश राज नो प्रॉब्लम। अभी पहले इसको खत्म कर ले प्रणय, फिर बता देते हैं, क्यों डाउट के पीछे पड़े हुए हो। 15 मिनट में तो ये खत्म ही हो जाएगा, फिर क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारा डाउट ही बता देंगे। चौदह में टी किसको मानेंगे, ई पे पावर एक्स को मानेंगे, थीटा की जगह पर क्या है ई पे पावर एक्स है तो उसको टी मानेंगे। क्या बताए, जहां पे थीटा है उसी को टी मानना है। ठीक है, और मान करके कैसे बनाएंगे वो हम फिर से बता रहे हैं, लगातार 3, 4, 5 क्वेश्चन बता देते हैं, देखना ध्यान से। 2 क्वेश्चन पहले बताए, अभी और क्वेश्चन बता देते हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इस एक्सरसाइज को घर पे एक बार बना लेना ढंग से, अगला एक्सरसाइज ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा, क्योंकि अगला एक्सरसाइज में 76 क्वेश्चन नंबरिंग किया हुआ है। बनाने के लिए हो सकता है 100 पार हो, अगर टोटल क्वेश्चन को उसमें गिनोगे, काउंटिंग करोगे तो 100 से पार होगा। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आसान होगा, अगला एक्सरसाइज भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ क्या आगे हम बढ़ें। सुभाष कुमार नहीं सर, क्या नहीं सर, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट बताओ, दिक्कत तो नहीं ना है किसी को। मिथुन कुमार यस सर, ज्ञान प्रकाश यस सर, आगे बढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे, जैसे 2 बनेगा वैसे ही 3 बनेगा। 4 नंबर से देखिए, e पे पावर x है cos, e पे पावर x प्लस 2 है dx। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, किसको मान लेंगे, थीटा को। लेट e पे पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, इसी को मानना है ना। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होगा और 2 का 0, तो क्या मिलेगा, dt बाई dx। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो e पे पावर x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, dt। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, e पे पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, dt। सेट करो, cos इतना इज इक्वल टू क्या हो गया, t, और e पे पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। cos t का क्या होता है, sin t प्लस सी, साइन टी के जगह पर क्या माने हो तुम, e पे पावर x प्लस 2 प्लस सी। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 साइन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 है इंटू डी एक्स। क्या बोला गया, थीटा को मानने के लिए ना, तो मान लो लेट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे ही लिखते हो ना, डी टी बाई डी एक्स। रूट का क्या होगा, 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डी टी बाई डी एक्स। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, तो 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। देखो तो ये दोनों के बदले क्या आ गया, 2 डी टी, और इसके बदले क्या माने हो, t। सेट कर दो, साइन t, और इन दोनों के बदले क्या आया हुआ है, dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी, मतलब माइनस कॉस t। t किसको माने हो, रूट एक्स प्लस 1 को, तो रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। बताओ क्या दिक्कत हुआ तुमको। अच्छा 2 dt है ना यहाँ पर, तो 2 dt रखेंगे तो बाहर में क्या मिलेगा, 2, यहाँ भी क्या 2, यहाँ भी क्या 2, यही हो ना, क्योंकि इसके बदले 2 dt आया हुआ है, तो यहाँ 2 dt होगा, 2 को बाहर कर लेंगे, साइन का माइनस कॉस होगा, और t के बदले रूट एक्स प्लस 1। तो मेरे अनुमान से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ऐसे दिक्कत होना तो नहीं बनाने वाले को तो बहुत दिक्कत होता है भाई, दिक्कत होता है। एक बार कमेंट पढ़ लें आप लोग का। जो लगातार पढ़ रहे होंगे घर पर और समझ क्लास भी लगातार कर रहे होंगे, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा कि क्या ये टफ एक्सरसाइज है, क्या ये एक्सरसाइज टफ है, नहीं है टफ। डिफरेंशिएशन से तो आसानी है, लेकिन लोग क्या करता है, क्वेश्चन देख करके हड़बड़ा जाता है। अरे बाबू टीचर तुमको एनसीईआरटी भी टीचर ही बता रहा है, और केसी स्ना का सारा क्वेश्चन भी टीचर ही बता रहा है, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तब भी तुमको कहते हो कि हमसे पार नहीं लगेगा। क्या पार नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब डी एक्स, क्या मान लेंगे, थीटा। तो लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। सेट करिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दोनों एक साथ गुना में है ना, तीनों, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, और ये भी, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, वो 1/3 डी टी। अभी क्या होगा, सेक एक्स क्यू को तुमने क्या कहा, टी, और डी एक्स और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/3 डी टी। 1/3 को यदि हम बाहर कर लें क्या मिलेगा, सेक टी डी टी। 1/3 सेक का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्रूफ करके दिखा चुके हैं। तो टी का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू आपने क्या कहा, एक्स क्यू। सेट कर दीजिए, लॉग सेक एक्स क्यू प्लस 10x क्यू। बताओ क्या दिक्कत है इसमें।
अब आप लोग को ये ना लगे कि सर शुरुआत से ही शुरू वाला तो इजी रहता है, तो 6 क्वेश्चन अगर हम 1 से लेकर 6 तक अगर हम स्टार्टिंग से बताएं तो कुछ क्वेश्चन बीच से बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन अंत से बता देते हैं। ठीक है, बीच का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके इसको 3 भाग में बांट देते हैं तो 8 क्वेश्चन हो गया। 1 से लेके 8 तक स्टार्टिंग हो गया, 9 से लेके 16 तक बीच का हो गया और 17 से लेके 24 तक लास्ट का हो गया। तो 1 से 6 तक बताए, अब 9 से 16 तक है तो 9 से 16 तक में हम 16 से बता देते हैं, उल्टा बता देते हैं। क्या, पहले 16 बता देते हैं। क्या है 16 भाई, 16 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, dt बाई क्या हो जाएगा dx। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। मतलब 2x और dx का गुणनफल के बराबर क्या आ गया dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिए t। 2x और dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं t, और इन दोनों के बदले dt। साइन का क्या होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी, टी किसको माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो प्लस क्या होगा सी, यही आंसर होगा। चलिए 16 के बाद आता है 15 का नंबर। 15 में क्या है भाई, 15 में है सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 dx। थीटा को मानना है तो लेट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर dt। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, dx बटा में रूट एक्स प्लस 1 है, dx बटा तो 2 तो इधर नहीं है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx बाई रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 dt। देखो dx और भाग में डिवाइड में क्या है रूट एक्स प्लस 1, dx और डिवाइड में रूट एक्स प्लस 1, इन दोनों के बदले क्या आ रहा है 2 dt आ रहा है। क्वेश्चन में क्या है सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट अंडर के बदले क्या माने हो तुम, टी माने हो ना, तो सेक स्क्वायर टी और dx बाई रूट एक्स प्लस 1 का बदले में क्या आ गया 2 dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस सी, मतलब 2 tan, और t तुमने किसको माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये x प्लस 1 का रूट अंडर को, तो यही तो आंसर होगा ना। 16, 15, 14, 13 ऐसे करके बता देते हैं। सोलह 15 बता दिए, 14 नंबर क्वेश्चन भी था लड़का का, ई पे पावर एक्स सेक ई पे पावर एक्स इंटू टेन ई पे पावर एक्स dx। क्या बताया गया कि आप थीटा को मान लें, तो लेट ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, तो डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई पे पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब यहाँ समझना होगा कि ई पे पावर एक्स और डी एक्स का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है डी टी के बराबर। अब ये दोनों अकेला अकेला कहाँ है, देखो यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे अकेला, ये तो थीटा के टर्म में है, ये भी थीटा के टर्म में है इसके साथ, तो क्या होगा सेक ई पे पावर एक्स को तुमने क्या कहा टी, तो सेक टी, यहाँ क्या होगा टेन टी, और डी एक्स इंटू ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक टी इंटू टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक टी प्लस सी, मतलब सेक और टी का वैल्यू क्या था ई पे पावर एक्स। कैसा क्वेश्चन था बताओ।
तो ऐसा नहीं है कि सर जी स्टार्टिंग वाला हल्का वाला बता दिए, टफ वाला छोड़ दिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब आसान है। अगर आपको समझ में आता है तो सब आसान है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सब टफ है। स्टार्टिंग का देखिए, बीच का देखिए, लास्ट का देखिए, आप कहीं से भी देखेंगे आपको टफ ही लगेगा। समझ में आ गया तो सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या बोला गया था इसमें? इसको मानने के लिए लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी, tan का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं हम, डी रूट एक्स हो जाएगा, डी रूट एक्स होगा बाई डी एक्स होगा, डी टी बाई कितना डी एक्स। अब tan का एंट्री डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा dt, मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। इधर देखो दो भाग में है, दो गुना कर देंगे। अब यहां से देखो कि सेक स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स का गुणनफल और भाग में क्या है रूट एक्स, ये कंप्लीट टर्म खत्म हो गया, जिसके बदले क्या आ गया 2dt। तो लिख सकते हैं tan रूट एक्स को तुमने क्या कहा था? t कहा था ना, तो ये हो गया t, और इन सबों के बदले क्या आ गया 2dt। तो 2 को बाहर करेंगे, अभी 2 t का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, t के जगह पर तुमने क्या कहा tan रूट एक्स, तो रखो tan रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब होल स्क्वायर ये कहाँ आएगा? यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, यही तो आंसर होगा। तो मेरे अनुमान से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब हम 8 से 1 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 16 तक। सर जी 11.5 से बबलू सर क्या फिजिक्स पढ़ते हैं, टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कीजिए ना सर। उसको क्यों मानेंगे सर, सेक को क्यों नहीं मानेंगे? अरे पागल, सेक का इंटीग्रेशन, सेक का डिफरेंशिएशन tan होता है, इतना वो नहीं पता चलता है कि tan को माने तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हुआ, और सेक को मानेंगे तब किसका डिफरेंशिएशन होगा? सेक को तुम t मान लोगे तो सेक की जगह पर t हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा सेक इंटू tan। कहां से लाओगे? कुछ तो सेंस का यूज करो कि एक को ऐसा चीज को हम मान रहे हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन अगला हो जा रहा है, तो tan को माने तो सेक स्क्वायर तो खत्म हो गया, सेक को मानेंगे तब क्या खत्म होगा सेक इंटू tan। फिर कहां से लाएंगे? फिर सेक तो तुम खत्म कर ही दिया, अब सेक को हम कहां से लाएंगे? फिर जहां पे कॉन्सेप्ट रहता है वहां हम भले बता देते हैं। तो तुम सेक को मान रहे हो टी, तो सेक के जगह पर लिख देंगे टी, तो टी स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। अब सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan, तो सेक को तो टी मान लिया, तो वहां तो बच रहा है tan। अब सेक हम कहां से लाएंगे? समझना चाहिए कि हम उसी को t मान रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन अगला हो जा रहा है। जैसे e पे पावर x को t मान रहे हैं तो ये e पावर x dx खत्म हुआ, tan रूट x को t माने तो ये सब खत्म हुआ। अगर सेक को t मानेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक इंटू tan, तो सेक तो खत्म हो गया, तो फिर सेक इंटू tan हम कहां से ढूंढेंगे? और अगर आएगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे? और हमसे आप जो पूछते हैं कि सेक को क्यों नहीं मानेंगे, तो मान करके आप खुद से देखिए, आप खुद से मान लीजिए कि मान करके देखते हैं क्या होता है। कहता है घर में कि पबजी मत खेलो, तुम तो कहते हो खेल के देखते हैं क्या होता है, जितना कोई मना करता है वही काम करते हो, तो फिर यहां भी करके देखो कि क्या होता है। चलो उल्टा चलते हैं हम, ठीक है। फिर 24 से x³ साइन tan इनवर्स x पावर 4 बाई 1 प्लस x पावर 8। जहां कॉन्सेप्ट है हम खुद ही बता रहे हैं आपको कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करो। अब यहाँ भी देखो क्या है, थीटा की जगह पर ये है, तो थीटा को मान लेंगे tan इनवर्स। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना भाई मेरे जिसमें कि कोई कॉन्सेप्ट है, अब दिमाग ही लगाता है उल्टा, तो हम क्या करें, इतना लगातार बता रहे हैं। समझना चाहिए कि हम उसी चीज को मान रहे हैं जिससे डिफरेंशिएशन करने से अगला सब खत्म हो जा रहा है। tan इनवर्स x पे पावर 4, tan इनवर्स को खत्म, dx पे पावर 4 नीचे, फिर dx पे पावर 4 बाई dx। हम चाहें तो एक लाइन में करके लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत तुम ही लोग को हो जाता है। पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका पावर
और x पे पावर 4 का हो जाएगा 4x³ dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा dt। अब इसमें देखो क्या क्या है, x³ है, 1/1 प्लस x पावर 8 है और इंटू dx है। x³ तो तुम्हारा आ चुका, इंटू dx ये भी आ चुका, 1 प्लस x पावर 8 ये भी आ चुका। 4 नहीं है, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा डिवाइड में। तो लिखो x³/1 प्लस x पावर 8 इंटू dx इज इक्वल टू 1/4 dt। इस तरह से लिख लिए। अब आ जाइए, देखो इसको मैंने t माना तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल खत्म हो रहा है और इस पूरे सर्किल के बदले क्या आ रहा है 1/4 dt। तो साइन पहले लिखेंगे, इसको तुमने t माना और ये इन दिनों के बदले क्या आ रहा है 1/4 dt। तो 1/4 होगा साइन का माइनस कॉस t प्लस c, तो -1/4 कॉस t के बदले क्या है tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। यही आंसर होगा ना, यही होगा ना। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत है? हमारे हिसाब से तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए और तुमसे बनना भी चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि ऐसा कहीं पे दिक्कत लगता ही नहीं है। कंफ्यूज हो गए थे सर। इजी है सर, रहने दीजिए। अरे भैया मेरे, इजी तुम्हारे लिए ना मिथुन, हमारे लिए सब इजी है, टोटली इजी है। अभी मेरा ऐप आने दो, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ऐप आएगा ना, तो जब ऐप आ जाएगा तो हम अपने ऐप पर पढ़ाएंगे केसेस ना, और इस पे चालू कर देंगे बचा हुआ जो टॉपिक है एनसीईआरटी, ठीक है? अच्छा, ये एक्सरसाइज तो आप बना लेंगे। आप लोग का एक क्वेश्चन था, क्या था 19 पॉइंट कितना था भाई? तुम लोग कब ऐप आएगा? जब आएगा तो पेमेंट करना पड़ जाएगा, और क्या। बाद बाकी जो पेमेंट 3-3 हजार किए हुए, जिसको नहीं करवाना होगा उसको रजिस्टर ऐसे ही हम करेंगे। पर नहीं, तुम्हारा 19.4 का कोई क्वेश्चन था ना? 19.4 का कौन सा क्वेश्चन था भाई मेरे? थोड़ा सा बता दो हमको, कुछ याद नहीं आ रहा। 19.3 था, 2 था, पता नहीं कहाँ का था, 5 था। इसमें एक डिफरेंशिएशन था। 24 नंबर क्वेश्चन शायद किसी का था, पता नहीं किसका था। क्वेश्चन भी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना हम लिखे थे x² + 3x + 4। अच्छा 24 ये है, 24 है, किसका है ये? 19.3 का, ठीक है? 19.3 का 24 है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ गलत है भाई। यहाँ पे हम लिख लिए हैं x² + 3x + 4, ठीक है? और बताओ थोड़ा सा कितना होगा। हम मेरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हम लिख के बता दे रहे हैं। हम यहाँ पर लिख लिए हैं 19.3 का x² लिखा हुआ है प्लस 3x + 4 लिखा हुआ है और x - 2 × x + 1 लिखा हुआ है। ऐसा ये क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन कुछ दूसरा है। बताओ तो क्या है, कहाँ पे गलती किया हुआ है? किताब है तो बताओ जल्दी। बताओ जल्दी से। 19.3 में x² + 3x + 4 है, वहां पे 3x + 4 नहीं है। क्या लिखा हुआ है? हम कॉपी में यही लिख लिए थे, इसलिए गलती हुआ है। टू होगा सर, कहां पे 2 होगा? 3x + 4 की जगह 2 होगा या 2x + 4 होगा? क्या होगा? कहां पे दिक्कत है? 3 और 4 है, दो जगह है ना जी। 3 की जगह पर 2 होगा कि 4 की जगह पर? 4 की जगह पर 2 होगा। अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो
तो अब इसका फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 1। होता क्या है हम बता देते हैं। होता क्या है ना कि क्वेश्चन जब देखते हैं तो क्वेश्चन मेरा दिमाग में सेट रहता है कि जैसे ही ये क्वेश्चन दे रहा है तो ये ऐसा ही टूटेगा, कन्फर्म है कि ऐसा ही टूटेगा, इसलिए हम धड़ाधड़ किए चले जाते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है, हम 4 कर दिए, तो तुम यहाँ पे 2 रख करके बना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि मान लो एक बार जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो दिमाग मेरा सेट हो जाता है कि क्वेश्चन ये ऐसे ही चलेगा, फिर हम आगे पीछे कुछ नहीं, धड़ाधड़ काम करते जाइए। अब क्या हो गया यहाँ पर, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 dx, इसके जैसा ऊपर बना दो तो क्या होगा, x माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 dx। अलग अलग कर दो, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस 4 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा dx, यहाँ 4 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। dx का क्या होगा, x 4 log x माइनस 2 प्लस, खत्म हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो, और भी कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो तो पिछले दिन हम बताए थे उसमें क्या लिखा हुआ था, उसका आंसर जो प्रणय पूछ रहा था, देखो हम कैसे लिखे थे, x प्लस ए, जो पिछले जस्ट क्लास में 19.10 जो आपके यूट्यूब पे मेरा 10वां दिन पढ़ाया गया है, उसमें लिखा हुआ है x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए। आज ही पूछ रहा था ये, लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी। अब देखो कॉस ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये a और cos a, इसमें तुमको कहीं पर x दिख रहा है नहीं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट। साइन a log के अंदर में मल्टीप्लाई है जो कि x के टर्म में है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ हटेगा, ऐसा अकेले ही साइन a को आप नहीं हटा सकते। जैसे a cos a कंप्लीट ये पूरा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, और क्या हो गया, अचर। ये भी अचर और ये भी अचर, तो ये दोनों, एक अचर और दूसरा अचर मिल करके एक बड़ा अचर देगा, एक बड़ा कांस्टेंट देगा। तो क्या लिख सकते हो इसके जगह पर, x cos a प्लस ये माइनस, इस दोनों को हटाएंगे, लिखेंगे माइनस साइन a लॉग साइन x प्लस a प्लस, इन दोनों के बदले k भी लिख सकते हो तुम, c भी लिख सकते हो, जो इच्छा करे लिखो। और बताओ कहां पे दिक्कत है। अरे भैया मेरे एकदम निठा बकलोल है, जहां ए है वहां अल्फा है, चलो ठीक है अल्फा ही हम कर देते हैं ए की जगह पर। ए भी कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट, क्या फर्क पड़ा, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी रहे, अल्फा तो ये वेरिएबल होगा नहीं, वेरिएबल तो मात्र एक ही है। जब भी तुम इंटीग्रेशन लिखते हो और इंटू dx लिखते हो तो इसका मतलब केवल और केवल x के टर्म में जो रहेगा वही वेरिएबल है, उसके सिवाय बाद बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हम लिख दें यहां पर f x प्लस अल्फा, तो ये x इसमें आ गया ना, इसलिए ये फंक्शन होगा जैसे साइन x प्लस अल्फा इंटू dx, ये x के टर्म में है इसलिए ये वेरिएबल हुआ। अगर हम यहां पर लिख दें कि y प्लस अल्फा का क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, इस पूरे को बाहर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां फंक्शन किसके टर्म में है, x के टर्म में, तो x वाले पद को छोड़ करके, x वाला टर्म को छोड़ करके बाद बाकी सब कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, इस पूरे को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा, केवल dx बचेगा। लेकिन अगर यहां पर केवल x रहे तो ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी x ये भी x, दोनों वेरिएबल टर्म हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस x प्लस अल्फा प्लस कितना c, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 इतना ही होगा इसका आंसर। अब बात समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी दिक्कत है तो बोलो। सर जी जो व्हाट्सएप, ये क्या कर रहा है, सर जी जो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन सीधा बोलते जाओ। कोई व्हाट्सएप पर लिखता है, कोई ईमेल पे लिख देता है, मतलब जहां पे पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर ही लिख देता है। ठीक है, आप क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दीपक का एक क्वेश्चन था, कैसा था वो भी देखते हैं, जो हम देखे हैं। क्वेश्चन था तुम्हारा e पे पावर a
log b और बेस में e, ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये a कहां जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, ये a इसके ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, e log b बेस ऐसा होगा। अब आपको बताया गया है कि जब भी ये और ये सेम हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो बचेगा क्या, b पावर a, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू सेम, ये दोनों जब सेम हो जाए, बेस और इसका बेस, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, केवल ऊपर वाला होगा। कैसे होता है देखो, एक बार पहले भी बता चुके हैं, e पे पावर log m, ठीक है, बराबर हम लिख देते हैं n, ऐसा लिख देते हैं। तो यहां से इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां पर e है, अगर हम e को हटाएंगे, ठीक है, यहां से आप देखो 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 देखो, a पे पावर x बराबर b लिखते हो ना, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम पहले इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, 3 को हटाते हैं, जब 3 को कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये 3 हट जाएगा। तो वैसे ही दोनों तरफ ये लेना पड़ेगा, उससे लेंदी में जाने से अच्छा है भैया मेरे, सीधा सीधा इसको ऐसे कर लो, इस m को यहां ले आओ, ये इसको यहां ले जाओ, तो क्या होगा, m बचेगा। मतलब जब ये वाला और ये दोनों का दोनों सेम हो, इसका वैल्यू क्या होगा, m होगा। क्या होगा, m। तो ठीक वैसे ही यहाँ e है, यहाँ e है, और यहाँ m के बदले कितना आ गया, b पे पावर a। कैसे हुआ, a log b, a log b बराबर log b पे पावर a, log b पे पावर a, ऐसा लिखते हो। b log a बराबर क्या होता है, log a पे पावर b। इसके बेस में भी तो e छिपा हुआ है, तो यहाँ भी तो e होगा, तो यहाँ e छिपा हुआ है, ये यहाँ पे है, ऊपर जाएगा, तो log b पे पावर क्या होगा, a होगा। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, e log बेस e पे पावर m, तो इसका वैल्यू क्या होगा, m, क्योंकि ये बेस और ये e दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आएगा, m। तो ऐसे ही इसका वैल्यू क्या आएगा, b टू पावर a आएगा। अब एक लड़का बोल रहा था, कल कॉल किया था, और वो लड़का क्या बोल रहा था, सुनो। वो लड़का बोल रहा था कि सर जी मेरा एक मित्र है, वो बोलता है कि लॉग, क्या बोल रहा था, लॉग क्या बोल रहा था भाई मेरे, लॉग a पे पावर b क्या होगा। तो मैंने बोला उसको b log a। वो क्या बोल रहा था, log a प्लस log b होगा। अब हम बोले हम क्या, वो क्या बोलता है कि सर आप तो ये बताया है, लेकिन एक लड़का बोल रहा है ऐसे। तो बोले कि ठीक है, यदि तुमको लड़का की बात पे विश्वास है तो लड़का से ही काम करो, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो। जब मेरा बताया हुआ है तो तुमको विश्वास ही नहीं है, तो फिर लड़का की बात पे एग्री करो। जब तुम ये कह रहे हो कि हमको लड़का बताया है और आप भी बता चुके हैं, तो अगर मेरी बात पे तुमको, मेरा बात पे यकीन है, विश्वास है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई क्वेश्चन बना के देखो, उसी फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन बना के देखो, उठा के देखो, तुमको समझ में खुद ही आ जाएगा कि क्या है। अरे एक लड़का ये कहता है, एक लड़का गलत गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा तो क्या होगा, डिस्कशन करने लगेगा ना लड़का, तो बहुत सारे चीज पे फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि वो कहेगा ऐसे होता है। हम खुद ही बता रहे हैं ना कि जब मैट्रिक्स पढ़ाया जाता था, तो आज ठीक 1 साल पहले टीचर क्या कहते थे, लड़का को, स्टूडेंट को सिखाए थे कि A1 A2 A3 इसको कॉलम पढ़ते हैं, और B1 B2 B3 इसको रो पढ़ते हैं। अब उसको लड़का को सिखा दिया गया, साथ ही साथ इतना दिमाग में भर दिया जाता है, इतना तगड़ा भरा जाता है कि वो जितना जगह जा रहा है वो हल्ला कर रहा है कि ये कॉलम है और ये रो है। अब सोचो क्या कॉन्सेप्ट है। अब जितना लड़का उससे बहस करेगा तो क्या होगा। अब पढ़ने वाला लड़का तो बहस करता नहीं है, बहस कौन करेगा, जिसके दिमाग में बैठा दिया गया है, कह दिया कि रात है, अभी कितना भी कोई कहे कि अभी रात दिन है तो तुम कहना रात है, एकदम से रातें कहेंगे। अब उससे कौन फालतू का डिस्कशन करता है, भैया मेरे तुम कहो रात। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। 19.6 में 23 क्वेश्चन था, आप 22 तक ही बताए थे। 19.6 23 तक था। 18 19 20 21 ये ले 22 23 नंबर क्वेश्चन है कहां। 23 नंबर क्वेश्चन कहां है।
जो तुम हमको भेजे हो, क्या उसमें 23 नंबर है? देख लेते हैं फिर से। $19.6 गधा कहीं का। जो तुम 23 नंबर भेजा है प्रणय, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? तुम ही भेजे हो। 23 में मेरा भी मिटा हुआ है कि है ये नहीं है? जब तुम हमको 23 नंबर क्वेश्चन भेजा ही नहीं है तो हम बताएंगे किसको? कैसे से बताएंगे बताओ? लेकिन है क्वेश्चन तो बताओ ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुमने भेजा ही नहीं तो हम किसको कैसे बताएंगे? तुम क्वेश्चन भेजो, उसके बाद यदि डायरेक्ट तुमने कमेंट में क्या लिखा, सर जी 19.6 में 23 क्वेश्चन था, 22 ही बताए। तुमने ये लिखा कि सर जी 23 नंबर क्वेश्चन हम भेजे ही नहीं। अपने आप को तो आराम से ढक लिया, मेरे पे पूरा ब्लेम ठोक दिया। वही बात तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ पर क्वेश्चन नहीं है। तुम ये बोले कि सर क्वेश्चन नहीं था, केवल 23 नंबर लिखा हुआ है। नहीं सर जी, आप 23 तक था, 22 ही बताए, 23 नंबर नहीं बताए। अंतर समझो बोलने का, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगले पे वो बताओ। सर मेरा क्वेश्चन 19.3 का 16 नंबर है, ठीक है बता रहे हैं। सोलह नंबर, एक 16 नंबर हम छोड़े थे, वो भी तुम पूछ लिया। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा था। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग करो। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर पूरा से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर, ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस एक एक्स, और एक साइन बचा, यहां दो कॉस बचा तो दो कॉस, एक साइन बाई कॉस क्या होगा, tan x, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec x। अब बताओ क्या है, कॉसेक का क्या होता है, log cosec x माइनस कॉट एक्स, इसका दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ किए हुए हैं। और tan x इंटू सेक एक्स का क्या होता है, sec x प्लस c। प्रणय अगर तुम क्वेश्चन दिए रहते और हम नहीं बताते तो बात था, तुम तो दिया हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए, और किसी का यदि कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, अभी टाइम बचा हुआ है। यदि और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। तुम जो लिखते हो ना, तुम लोग सभी को बोल रहे हैं कि कमेंट में जो लिखते हो वो हम केवल नहीं देखते, वो बहुत सारे लड़के देखते हैं और बहुत लोग देखते हैं। सर जी इतना गुस्सा मत होइए। अरे भैया मेरे, हम गुस्सा नहीं होते हैं, मेरा लैंग्वेज यही है। अगर गुस्सा होंगे तो फिर बोर्ड पे बता पाएंगे क्या? यदि तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल रहता है? नहीं रहता। पर हम जो बोलते हैं उसके बाद जब बोर्ड पे जाते हैं बताने तो कहां रहता है गुस्सा? ऐसा कुछ नहीं रहता है मेरे पास। गुस्सा वाली बात सोचो ही मत। हम क्या बोल रहे कि जो लिखते हो कमेंट वो हर कोई पढ़ता है, ठीक है? तो ऐसा बात लिखो कि अगले बारे में सोचो कि अगला क्या क्या सोच सकता है जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में। और अब तुमने क्या किया, जो क्वेश्चन तुमने दिया हम उतना बता दिए। तुम ही लोग भेजे हो ना, प्रणय तुम भी भेजे थे पीडीएफ में, और गोलू तुम भी भेजे थे। जैसे जो क्वेश्चन भेजा था कुछ को कॉपी में लिखे, गोलू फिर कल भेजा, बोला कि सर जी कॉपी में क्यों लिख करके करते हैं, एक मोबाइल और है ही तो उसी पे आप साइन पे पावर 4x, आज ऑफलाइन क्लास की याद आ गया सर। अरे वाह वाह, देखो साइन पे पावर 4x का देखो, ऐसे हम कॉस पे पावर 4x का बताए हैं।
साइन पे पावर 4 है और x dx ऐसा है, तो सबसे पहले इसको हम साइन स्क्वायर x लिखेंगे और फिर होल स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/4 को बाहर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दो, 1 इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर देखो यहां पे आ गया, कॉस स्क्वायर, यहां ध्यान से देखो, यहां x था तो यहां क्या लिखे 2x, तो कॉस स्क्वायर है, यहां क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला 2x का डबल कितना होगा 4x, लेकिन हमेशा बाई में क्या होता है 2 ही होता है, इंटू डी एक्स माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखो 1/4 होगा, dx होगा 1/2, बाहर कर रहे हैं इसको, 1 इंटू डी एक्स होगा और फिर कॉस है 4x dx होगा, मंथली ब्रैकेट यहां करली ब्रैकेट शुरू किए थे, 2 cos 4x cos 2x का sin 2x बाई 2 प्लस आप c लिख सकते हैं। अब देखो यहां से dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1/4 को हम बाहर रख रहे हैं, यहां x होगा, यहां dx का x होगा, x इंटू 1/2 तो x/2, cos 4x का होगा sin 4x बाई 4, इसका बाई 4 होगा और इंटू में 2 है तो बाई 8 होगा और 2 से 2 यहां कैंसिल होगा तो क्या बचेगा माइनस sin 2x प्लस c। अब 4 आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 3x/2 sin 4x बाई 8 माइनस sin 2x प्लस c, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x/8 प्लस sin 4x बाई 32 माइनस sin 2x/4 प्लस c। ऐसा हम क्वेश्चन बताए हैं, कॉस वाला बताए थे, कॉस पे पावर 4 का, कॉस पे पावर 4 का बताए थे। बताओ अब कोई दिक्कत है तो, और कहीं कोई क्वेश्चन है तो बताओ, और यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। बताए थे क्वेश्चन नंबर 23, ये ले क्वेश्चन नंबर 23 बताने से नहीं होगा सर, एक्सरसाइज भी बताइए, dx बाई cos x प्लस ए इंटू, अच्छा ठीक है समझ में आ गया क्या आप कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, dx बाई cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ऐसा कुछ है। अभी हम क्या करेंगे, यहां देखो a और यहां क्या है b, ऐसा कुछ करना होगा ताकि x तो कैंसिल हो ही, साथ में a और b बचे, तो यहां पे हमको अलग अलग करना होगा, मतलब साइन अगर हम a माइनस बी लेके चले तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे होगा देखो, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। ये कैसे करेंगे अभी तुरंत दिख जाएगा, यहां पे x प्लस a, यहां x प्लस b होगा, ठीक है। अब साइन a माइनस बी को तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस a लिख सकते हो, चूंकि x अपने मन से लिखे हैं तो x माइनस करना पड़ेगा और माइनस b करना पड़ेगा इंटू dx। कॉस क्या होगा x प्लस a, कॉस क्या होगा x प्लस b। अब यहां से क्या कर सकते हैं 1 बाई साइन a माइनस b, अलग अलग इसको हम एक साथ, इसको एक साथ कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, साइन x प्लस a माइनस कॉमन लेंगे x प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं, cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b इंटू dx। अब इसको यदि हम एक है तो ये क्या होगा b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला पे सेट कीजिए, 1 बाई साइन a माइनस b क्या होगा साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b
एक्स प्लस बी, अलग अलग कर दीजिए। तो कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस बी। अब उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस बी। अभी क्या होगा, कॉस वाला टर्म कट जाएगा, यहां भी देखिए एक्स प्लस ए वाला टर्म कट जाएगा। क्या मिलेगा, ए माइनस बी होगा। साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब टेन का तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आसानी से आप। इसका क्या होगा, लॉग सेक एक्स, एक्स प्लस ए, और इसका क्या होगा, लॉग सेक एक्स, मतलब सेक एक्स प्लस बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या कह सकते हैं इसको, सेक एक्स प्लस ए बाई सेक एक्स प्लस बी प्लस सी, साथ में ये वाला भी होगा, वन बाई साइन ए माइनस बी। अब सेक को यदि हम कॉस में बदल दें तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर, तो कॉस एक्स प्लस बी ऊपर होगा और कॉस एक्स प्लस ए नीचे होगा। यही तो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। व्हाट्सएप पर भेजे हैं सर, बता दी। अरे यार, यहां हम लाइव के लिए रखें मोबाइल को कि व्हाट्सएप पर जाकर के देखें, यहां खत्म करें? बताओ। क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली तुम बोलो, एक्सरसाइज बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, ये बोलो। एक हाथ एक मोबाइल को कैमरा बनाए हुए हैं, दूसरा मोबाइल को यहां तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं। 19.2 में 28 का एक नंबर, 19.2 देखें, 19.2 28 किधर गया भाई, 22 है, 9 है, 10 11 12 21 22 28, 28 का पहला cos x cos 2x cos 3x। गजब गजब हाल है। मतलब जो जो क्वेश्चन हम छोड़े कंप्लीटली वही पूछ दिया। हालांकि बताए हुए हैं एक क्वेश्चन हम 28 का, कोई एक क्वेश्चन हम बताए हुए हैं 28 का पहला, दूसरा हो सकता, दोनों बताए हुए हैं हम कि दो ठो को जोड़ना है। एक भाई मेरे, आप वीडियो देखिए, जिनका ये क्वेश्चन है ना, जिनका ये क्वेश्चन है 19.2 में 28 का एक, आप वीडियो देखिए, बताया हुआ है। नहीं सर 27 का एक, गधा है क्या जी? 27 का या हो 25 से लेकर के 27 तक तो एक के जैसा क्वेश्चन है। दीपक तुम्हारा हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, वेट करो। कमाल आदमी है। पच्चीस से लेकर के 19.2 में 27 तक लगातार एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सताइस का एक, साइन 3x साइन x बाई 2 है। क्या बताया गया था फॉर्मूला पे सेट करने के लिए? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा वाला एंगल को बोले थे ए माने, छोटा वाला को बी। बड़ा कैसे समझेंगे? x में 3 से गुना है और यहाँ x में 2 से भाग है, डिवाइड है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी होता है, तो 3x में x बाई 2 चला जाएगा और माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, स्पष्ट बात है। 3x में x बाई 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5x बाई 2 dx और 7 यहां होगा 7x बाई 2 dx। अब cos का इंटीग्रेशन निकालने नहीं आता या फिर क्या करने नहीं आता, हम तो समझ सकते हैं कि तुम बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 5x प्लस 2, 5x बाई 2, x का कोफिशिएंट कितना? 5 बाई 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 बाई 5, यहां 7x बाई, तो cos 7 x बाई 2 होगा, यहां क्या होगा? 2 बाई 7 इंटू कितना? 1 बाई 2, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस c करो। बताए हैं सर। चलो तुम्हारा भी देख लेते हैं हम व्हाट्सएप पर जाकर के कि क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। e पे पावर x 1 प्लस x
अरे गधा, निठा तुम गधे है दीपक, अभी अभी ना बताए थे जी। बस कैसा आदमी है तुम। अभी अभी तुरंत बताए हैं ये 19.11, ये 19.7, यही एक्सरसाइज बता रहे थे ना। 19.7 6 है, 7 है। 7 में देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स। अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर, ये क्या मतलब हुआ अभी अभी बताए, इसको टी मान लो। लेट एक्स इंटू ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू टी, यू इंटू वी का फॉर्मूला ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई पे पावर एक्स को बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर रहे तो साइन स्क्वायर रखेंगे, कॉस स्क्वायर है तो यहां मानना तो आखिर इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। तो क्या होगा, एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, इसका 1 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ई पे पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो तो ये पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर दोनों जगह पे dx है तो ये कैसा होगा, ऊपर तो हो गया dt और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। अब इसको तुम लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर टी dt और इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी dt। कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉट टी प्लस सी, इसका हो जाएगा टेन टी प्लस सी। टी का वैल्यू दोनों जगह सेट करो। वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन भर तो रही भूत, क्या बात करते हो यार, तुम ज्ञान प्रकाश है ना हो जी कि कोई दूसरा तो नहीं है, तुम ज्ञान प्रकाश ही तो बोल रहे हो ना, कोई दूसरा तो नहीं है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स पावर 1/2, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या होगा -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी। ऊपर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 1/2, नीचे कितना आएगा 1/2 प्लस सी, ये 2 कहां आएगा ऊपर। ये 2 कहां आएगा ऊपर, तो 2 और x पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस सी। बताओ क्या दिक्कत है। 19.4 का 13 नंबर राकेश गुप्ता, ये कौन है भाई। 19.4 का 13 नंबर cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x बताया हुआ है सर, क्वेश्चन बताया हुआ है 13 नंबर, वीडियो देखिए। cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x बताया गया है। यहां पर क्या बताए हैं, साइन 3x को पहले तोड़ दो, 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। यहां से साइन x को बाहर निकालना है। क्या बताए थे कि यदि साइन आ जाए तो बाद बाकी सबको कॉस में कन्वर्ट करना है, वीडियो देखिए बताया गया है। राकेश गुप्ता जो कोई भी है, बताया हुआ क्वेश्चन है, बताया हुआ नहीं बताएंगे। वीडियो देखिए, इसका मतलब वीडियो नहीं देखते हैं आप। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो लग रहा है अब, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अगला एक्सरसाइज आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। और जितना बात बताते गए, जो लड़का करता गया उसको दिखाई भी पड़ता होगा।
उसको दिखाई भी पड़ता होगा कि हाँ सर जी आप जो बोलते हैं वही आगे चल करके आता है। तो यदि आपको ऐसा जिस किसी को लगता है, आप मेरी बात पे ध्यान करें और आप काम करते जाएं, फिर आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। होगा कि हाँ सर जी आप